इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि अभी शिक्षा विभाग में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है आमा राइट। तो आज हम चलते हैं बिरगांव स्कूल में। जी हाँ, बिरगांव के एडवानी स्कूल में, जहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि ये आमा राइट के प्रति हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे शिक्षकगण का और विशेष रूप से हमारे बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं अचला मैडम के माध्यम से बच्चों के बीच में। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष से हमारे शिक्षा विभाग में पढ़ाई रुक सी गई थी। पिछले पूरे साल हमने ऑनलाइन क्लास, मोहल्ला क्लास, अंगना में शिक्षा, पढ़ाई तुम्हार द्वार, इस सब माध्यमों से छात्रों को सक्रिय रखने का प्रयास किया। लेकिन कहा भी जाता है ना, जो सुना जाता है वो थोड़े समय याद रहता है, जो देखा जाता है वो और लंबे समय याद रहता है, और जो किया जाता है वो बहुत समय तक याद रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रीष्मकालीन में एक प्रोजेक्ट आई है, हमारा एक प्रोजेक्ट, जो ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी AN बंजारा सर द्वारा लॉन्च की गई है, जिसको लोक शिक्षण संचालनालय ने पूरे प्रदेश में जारी किया है। ये हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए सक्रिय भागीदारी रखने के लिए बहुत बढ़िया साबित हो रहा है। और आइए आप छात्र छात्राओं के बीच चलते हैं, उनके विचार जानते हैं हमारा इनके बारे में। मैं नेहा शुक्ला, मैं क्लास 12th की मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम एडवानी ऑडिकन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। हम लोग को एमराइट प्रोजेक्ट मिला था, उसमें बोला गया था कबाड़ से जुगाड़ करने के लिए। तो मैं ये प्लास्टिक के बॉटल में मिट्टी डालकर उसमें फूल लगाई हूँ। इसमें पथरी का पत्ता है और गिलोय है और एलोवेरा है। मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं था ये सब लगाने के लिए, इसलिए मैंने ये इसमें लगाया है और ये बहुत अच्छे से देखिए बढ़ा भी है। और मैं इसमें रोज़ पानी भी डाल रही हूँ। और थैंक यू। मैं अपना आमा राइट का प्रोजेक्ट बनाते मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 8वीं कक्षा में था, अब 9वीं कक्षा में गया हूँ। मैंने 9वीं कक्षा का अपना आमा राइट प्रोजेक्ट बनाया है। अभी 5 प्रोजेक्ट बनाने थे मुझे, मैंने 5 प्रोजेक्ट बनाया। ये मैंने कुछ घर के सामानों से ही अपने फाइल के फर्स्ट पेज को सजाया है और ये दूसरा पेज मेरा, इसको मैंने अपने घर के सामानों से ही सजाया है। इसी प्रकार मैंने बाकी पन्नों को ही सजाया और उसमें लिखा है जो मेरे पहले 5 प्रोजेक्ट थे। मुझे मेरे टीचर्स ने बताया ये 5 प्रोजेक्ट करना है, तो मैंने 5 प्रोजेक्ट किया। मुझे इनको करते समय बहुत मज़ा आ रहा है। आप सब भी करिए। धन्यवाद। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता था, अभी कक्षा 12वीं में हूँ। आमा राइट का प्रोजेक्ट मिला था, हम लोग घर में रह कर बनाए हैं। अभी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इसे मैं बनाने में बहुत ही अच्छा लगा। अभी आपने छात्र छात्राओं की प्रतिक्रियाएं, उनका अनुभव आमा राइट के बारे में सुना। आइए अब हम चलते हैं जनप्रतिनिधि वरिष्ठ विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं, और इनके विचार जानते हैं, इनके आशीर्वचन लेते हैं कि आमा राइट प्रोजेक्ट के बारे में ये हमारे बच्चों को, हमको किस तरह प्रोत्साहित करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में आप शिथिल न हो जाएं, आपकी सोच कमजोर न हो जाए, इसके लिए और इसको मजबूत करने के लिए आमा राइट योजना है। इसमें आप लोग प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, इसमें आपका मूल्यांकन होगा और आपके शैक्षणिक जो अंतिम मार्कशीट बनेगी उसमें भी अंकित किया जाएगा। पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक इस योजना से आप लोग को जोड़ा गया है। और इसमें जो मैंने अभी प्रोजेक्ट फाइल देखी है आपकी, इतनी सब जानकारियां, इतने स्टैटिक्स तो शायद हमारे कार्यकर्ताओं के पास भी नहीं होंगी। और इसलिए आपका जो गहन सोच है, विकसित सोच है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप यशस्वी हो, खूब आगे बढ़े, खूब काम करें, खूब पढ़े लिखे, अपने माँ बाप का सहारा बने और देश का, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। यही हमारे बच्चे उम्मीद आज हम सब ने इन बच्चों से लगाई। आइए अब हम बात करते हैं आडवाणी प्रिंसिपल श्री मुकेश सिरमौर सर से कि किस प्रकार उन्होंने अपनी संस्था के शिक्षकों को जागरूक किया और किस प्रकार इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने बच्चों को समझाया। हमारा प्रोजेक्ट हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा उनकी नवाचार और उनकी सोच है। बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने का एक बहुत अच्छा कदम है। सर्वप्रथम मैं इस योजना के लिए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री बंजारा सर को पूरे साला परिवार और बच्चों की ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।
जैसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट आया, हमने बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया और साथ ही कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल की उपलब्धता नहीं थी। ऐसे बच्चों को हमने उसकी हार्ड कॉपी वितरित की है। इस प्रोजेक्ट में पीएलसी धरसीवा के जो सदस्य हैं वो हमको बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे साला परिवार के उनसे उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे शिक्षकगण बच्चों को लगातार इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके घर जाकर हमारे शिक्षक उनको प्रोत्साहित करते हैं और बच्चे खेल खेल के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को खूब मस्ती से एंजॉय करते हुए पूर्ण कर रहे हैं। बहुत सफल प्रोग्राम है। हमारे यहाँ अभी तक लगभग 9वीं से 12वीं तक में 300 से 350 प्रोजेक्ट जमा किया जा चुका है और बच्चे लगातार संपर्क में हैं और अपने परिवार के माध्यम से, अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की विशेषता ये है कि हमारे संस्कृति जिस पे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अमाराइट खेल को बहुत से बच्चे नहीं जानते थे, तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ की जो 30 त्योहार हैं उसमें बनने वाले पकवान हैं उसके बारे में बच्चों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। तो पुनः मैं हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, पीएलसी समूह धरसीवा को, हमारे बीआरसी महोदय नरेश ठाकुर जी को जिन्होंने हमारे विद्यालय में इसकी ट्रेनिंग दी थी, मैं पूरे विद्यालय परिवार को से धन्यवाद देता हूँ। आइए अब हम बात करते हैं आडवाणी स्कूल के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री आशीष दुबे जी से। उनका इस अमाराइट प्रोजेक्ट के बारे में क्या विचार? छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में स्कूली बच्चों के बौद्धिक विकास के हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है अमाराइट। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे अपने घर में रह कर के ही, विशेष तौर से कोरोना के समय में बिना घर के बाहर निकले, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना बौद्धिक विकास कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम के समय देखा, कुछ प्रोजेक्ट थे बच्चों के। उन प्रोजेक्ट का अवलोकन करने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि ये बच्चे इसमें अपना बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्ट से इस कार्य को कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनका बौद्धिक विकास हो रहा है। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इसके लगातार जारी रखने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं उनका लगन भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और उन टीचर्स को और स्कूली बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद है। उन्हें उज्जवल भविष्य की मेरी ओर से शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे धरसीवा के सजग पीएलसी के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी को और हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने अमाराइट के लिए अपने जो समूह है उसे किस प्रकार से जागृत किया और किस प्रकार से वो बच्चों के बीच में ये अमाराइट प्रोजेक्ट लेके गए। अमाराइट प्रोजेक्ट जो है बहुत ही मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक प्रोजेक्ट है। इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो हमारी सामान्य ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और ये प्रश्न हमको हमारे संस्कृति के नज़दीक भी लाते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में ऐसे कौशल का विकास हो रहा है जो उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनके काम आएंगे। हमारी सजग पीएलसी के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी आयोजित की जा रही है जिसमें बच्चों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया है। हम आशा करते हैं कि हम सभी मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से बच्चे बड़ी खुशी के साथ अपनी गर्मी की छुट्टियों में इस अमाराइट प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और अपने कौशल का विकास कर रहे हैं। शिक्षक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वह भी लगातार बच्चों से संपर्क कर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की भी इसमें बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया हमने देखी है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये अमाराइट प्रोजेक्ट है वो बहुत ही सकारात्मक पहल है जो कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री AN बंजारा सर द्वारा लिया गया है और इसके हमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो मेरी आप सभी बच्चों से यही अपील है कि इस गर्मी की छुट्टी का मजा लीजिए इस प्रोजेक्ट के साथ। अमाराइट नहीं, अमाराइट।